नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमल हेल्थ जोन के ऊपर, जहां आज के एपिसोड में हमारी चर्चा का विषय है डॉग स्किन इन्फेक्शन। स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके डॉग के साथ हो सकती हैं, वो चर्चाएं हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। वो टिप्स ये हैं कि स्किन इन्फेक्शन से आपके डॉग को कैसे बचाया जाए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपका डॉग या आपका पेट किसी दूसरे पेट के साथ खेलने जाता है या किसी दूसरे घर में आप उसको घुमाने लेके जाते हैं, तो यदि जो पेट साथ में खेल रहा है कहीं उसको स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। यदि पेट के स्किन इन्फेक्शन है तो आपके पेट को उस पेट से दूर रखना है, उस डॉग के पास नहीं लेके जाना जिसके पहले से स्किन इन्फेक्शन है। दूसरा दोस्तों, यदि आपका डॉग अभी रेनी सीजन पूरे देश के अंदर है, बारिश की सीज़न है, तो आपका डॉग यदि घर से बाहर घुमाने लेके जाते हो तो जब आप घर में प्रवेश करते हो तो उसके पैरों को धुलाना है दोस्तों। लाल दवा के पानी से आप धुलाओ ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन घर के अंदर प्रवेश ना करे और पूरी बॉडी के ऊपर ना फैले। तीसरा दोस्तों, अच्छे से शैम्पू से अपने डॉग को रेगुलर बात कराना है और बात कराने के बाद सूखने के बाद कंघी करनी है। और कंघी करते समय ध्यान रखें कि आपके डॉग की जो स्किन है एकदम क्लियर है, किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि आपको स्किन इन्फेक्शन स्टार्ट दिखाई देता है, शुरू होता हुआ दिखाई देता है, तो प्राथमिक दृष्टया उसका आपको उपचार करना है ताकि स्किन इन्फेक्शन ब्रॉड स्तर पर ना फैले, क्रोनिक स्टेजेस पर ना पहुंचे। इसलिए दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्किन इन्फेक्शन किन तरह का होता है, किन किन चीज़ों से होता है और इसको रोकने के उपाय क्या हैं। बाय चांस दोस्तों आपके डॉग के साथ में स्किन इन्फेक्शन की एंट्री हो चुकी है और आपका डॉग बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने पूरे शरीर को बार बार स्क्रैच कर रहा है, इचिंग कर रहा है और इरिटेट हो रखा है और ना खाना खा रहा है, और यदि आप उसको समझाने का प्रयास करते हैं तो वो आपको बाइट करने का प्रयास करता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे देश में रेनी सीजन, बारिश का समय है, इस समय स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो आपको डॉग की केयर किस तरह से करनी है वो मैंने आपको बताया। अब स्किन इन्फेक्शन को क्लियर करना कि किस टाइप का स्किन इन्फेक्शन आपके डॉग के है, तो कौन कौन से स्किन इन्फेक्शन होते हैं, और सिर्फ आज एक ही स्किन इन्फेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और माइट्स वगैरह, ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, टिक्स एंड फ्लिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। आपको सबसे पहले बॉडी को देख के पता लगाना है कि आपके डॉग के इन्फेक्शन किस तरह का है। आज सिर्फ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे चर्चा करेंगे, वो कैसा दिखाई देता है, उसके इलाज क्या है, उसको रोकथाम के उपचार क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोस्टली जब आपका डॉग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आता है तो किस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साथ में फोटोग्राफ्स भी दिखाने जा रहा हूँ। आपके डॉग के नीचे के हिस्से में आपको लाल 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 दाने से दिखाई देंगे। आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे लाल फुंसी टाइप बनती जाएंगी। उसके बाद भी ध्यान नहीं दोगे तो उनसे पानी जैसा रिसने लग जाएगा और धीरे धीरे उनमें मवाद आने लग जाएगी। इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली डॉगों में देखा जाता है, डॉग्स में देखा जाता है। और जब डॉग इरिटेट होने लग जाता है तो स्क्रैच करता है, पंजे से करता है, मुँह से करता है, तो क्या होता है कि वो पूरी बॉडी पे धीरे धीरे फैलने लग जाता है और डॉग इरिटेट होने लग जाता है। दोस्तों, जब आपको पता लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अपने डॉग के, तो आपको उसके रोकथाम के उपाय क्या क्या करने हैं, उसको उपचार क्या देना है। मैं सबसे पहले आपको मेरी निजी राय देना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें, बिना किसी जान पहचान के। आप अपने कैबिनेट से मेडिसिन ला करके डॉग को ना दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत ट्रीटमेंट दिया हुआ डॉग के लिए भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, वेटरनियन से संपर्क करें। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। अब आपको बताऊँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपको 2 तरह से यूज़ करना है। एक, बाहर, स्किन के बाहर आपको कुछ चीज़ें यूज करनी है जो उसको ख़त्म करने का काम करेगी, और एक टेबलेट फॉर्म में आपको एंटीबायोटिक्स देनी है जो उसको ख़त्म करने का प्रयास करेगी और आगे रिपीट ना हो, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों,
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने अपने डॉग को देखा उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, तो दोस्तों सबसे पहले स्पिरिट लें या अच्छा सा सैनिटाइज़र लें, उससे कॉटन से लेकर के उस पूरे स्पेस को, एरिया को आप अच्छे से साफ कर दें। किसी भी तरह की डस्ट वगैरह या किसी भी तरह की मिट्टी वगैरह वहाँ ना लगे, एकदम क्लियर कर दें उसके जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके बाद आप वहाँ पर के ये पोविडिन आयोडीन जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा, उससे आप उसको पेंट कीजिए, सुबह शाम कीजिए, है ना। पेंट करने के बाद में आप किसी भी तरह की बैक्टीरियल ट्यूब, जैसे किसकिन ट्यूब आती है बाज़ार के अंदर, ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल ट्यूब है, क्लोबेटासोल ये आप अपने डॉग की स्किन के ऊपर सुबह शाम यूज कर सकते हैं पोविडिन आयोडीन यूज करने के बाद में। दोस्तों इसके साथ साथ में आपको सपोर्टिव थेरेपी में क्या देना है मैं ये बताने जा रहा हूँ। मैं आपके साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स की पिक शेयर कर रहा हूँ। जैसे क्लिंडामाइसिन है, ये स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बेटर एंटीबायोटिक है, अच्छा रिजल्ट आता है। ये सेपपेट है, सेपोडोक्जिम है, इसमें आपके पास छोटा बच्चा है तो इसकी लिक्विड फॉर्म भी आती है, सस्पेंशन भी आता है, सिरप भी आती है, और ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है। दोस्तों इसके साथ में यदि आपका डॉग बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा है, बार बार स्क्रैच कर रहा है, तो आपको सिट्रीजिन या एविल टैबलेट और मेलोनेक्स पेन किलर भी आपको यूज करना है। अकेली एंटीबायोटिक आपको यूज नहीं करनी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एंटीबायोटिक्स आप अपने नज़दीकी वेटरिनरियन के अकॉर्डिंग ही लीजिए, अपने अनुसार नहीं लीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक कम देना और ज़्यादा देना दोनों ही डॉग के लिए ख़तरनाक है। दोस्तों ये सेपोडोक्जिम 200 mg और 100 mg में आती है। यदि आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको ये 100 mg यूज करनी है। यदि आपके पास बड़ा डॉग है तो 200 mg आप यूज कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि ये एंटीबायोटिक का जो पीरियड है वो 12 घंटे काम करता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आज टेबलेट दे दी आपने 24 घंटे तक दूसरी टेबलेट नहीं दी, तो दोस्तों इतना रोकथाम नहीं हो पाएगा जितना आप इसको सुबह शाम देंगे। समय नोट करके 12-12 घंटे से आप एंटीबायोटिक दीजिए और जल्द से जल्द रिकवर आपका डॉग होगा। और जल्दी आप देखेंगे आपका डॉग बिल्कुल हेल्दी है, स्किन एकदम से मैच्योर हो चुकी है, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। फिर आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी तरह का डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में आपको और भी मोर डिटेल्स दूंगा, फोटोग्राफ्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। और नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें जिसके अंदर बचा हुआ स्किन इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शंस है, पैरासाइट्स हैं, टिक्स एंड फ्लियाज, एमाइट्स है, इनकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।